चटखारे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं मटर पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। खुशबू ऐसी कि आपके पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी जुबान से ना जाए। एकदम खिला खिला चावल बनेगा और मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। मटर पुलाव की ये सादा सी रेसिपी बहुत ही टेस्टी तैयार होती है, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो खुशबूदार सा ये मटर पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब मैं इस प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँगी। प्याज का ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इसका कलर गुलाबी ही रहने देना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसालों में 1 बादियान का फूल, 2 अदद तेज़ पत्ते, 5 से 6 दाने काली मिर्च के, 5 से 6 दाने लौंग के और 1 अदद बड़ी इलायची शामिल की है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पाव के बराबर मटर। मटर को छीलने के बाद मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसमें आधा कप के बराबर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारे ये मटर भी स्टीम में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और हमारे मटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद टमाटर, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी। 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च थी, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें सब्ज़ मिर्च को बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी चावलों के लिए। चावल है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो यानी 1.5 गिलास। मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि पानी में बॉयल आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पानी में बॉयल आ चुका है। और अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। और चावल है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो कच्ची बासमती चावल हैं। ये देखिए चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से चावलों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और अब आप इस स्टेज पर नमक भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसका नमक चेक किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं इसे दोबारा कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यह देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा हमारा ये मटर वाइट पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा। टेस्टी सा ये पुलाव बनाना निहायत ही आसान है। और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। खिला खिला सा हमारा ये मटर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है और मैंने इसे सर्व किया है मिक्स अचार के साथ। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।